को हम लोग कंटिन्यू करें ऑडिट का, ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक। एक बार क्विक रिवीजन करा दे आप लोग को फटाफट। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर दो तरीका का होता है, कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। सबसे पहले ऑडिटर कंप्लायंस प्रोसीजर को लगाएगा और चेक करेगा कि वो लोग का काम काज करने का तरीका ठीक है या नहीं है। अगर ठीक रहेगा तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को कम लगाएगा, कम इस्तेमाल करेगा, और ख़राब रहेगा तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या करेगा भाई? वाउचिंग और वेरिफिकेशन, वाउचिंग और ऑडिट टेक्निक्स। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स। जिस मेथड के जरिए एविडेंसेस को जुगाड़ करते हैं, प्रूफ को जुगाड़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑडिट टेक्निक्स। प्रूफ दो तरीका का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनता है इंटरनल, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बनता है एक्सटर्नल। ज़्यादा लोग भरोसा एक्सटर्नल पे करेंगे, इंटरनल पे भरोसा कम करेंगे। इसको कहते हैं एविडेंसेस। फिर हम लोग पढ़े थे आपका क्या चीज़ भाई? ऑडिट प्लान। देखिए, ऑडिटर ऑडिट करने से जाएगा तो क्या करेगा भाई? प्लान करके जाएगा, ओवरऑल स्ट्रेटजी बना के जाएगा, ओवरऑल प्लान अपेक्शन बना के जाएगा, तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट वर्क, ताकि ऑडिट वर्क जो है इफेक्टिवनेस हो, एफिशिएंसी के साथ हो। इसी कहते हैं ऑडिट प्लान। ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो अपना टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर कर देगा कि हम आपका एम्प्लॉय नहीं है, अकाउंटिंग करना मेरा काम नहीं है, इंटरनल कंट्रोल को ठीक करना मेरा काम नहीं है। अपना टर्म्स एंड एंगेजमेंट को क्लियर कर देगा। ऑडिट प्लानिंग में ऑडिटर क्या करेगा? जिसका ऑडिट करने जाएगा उसका नॉलेज लेगा बिजनेस का, समझ पा रहे हैं कि इसका बिजनेस का समझ पा रहे हैं, काम काज करने का तरीका कैसा, किस नेचर का बिजनेस है, कितना समय किस ट्रांजेक्शन को देना है, कितना देर तक देखना, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन देखना, कब भरोसा कर लेंगे, ये सब प्लान करके जाएगा। इसको कहते हैं ऑडिट प्लानिंग। ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना तो अपने साथ एक तो पेपर बनाता है, उसको कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ऑडिट वर्किंग पेपर refers to preparation and presentation of ऑडिट वर्किंग पेपर अप टू द कितना साल? 7 ईयर। माना ऑडिट वर्किंग पेपर ऑडिटर का प्रॉपर्टी होता है, ऑडिटर का जिम्मेवारी है तो उसे बनाए और अपने पास 7 साल तक रखे, ताकि कोई क्लेम आ जाए तो हम दिखाएं कि भाई हमने ऑडिट ऐसा ऐसा किया था, हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं। ऑडिट वर्किंग पेपर का कुछ लोग मांग कर सकते हैं कि हमें दिखाओ। ऑडिट वर्किंग पेपर ऑडिटर से 3 लोग मांग सकता है, क्लाइंट, अदर पार्टी और ICAI। ICAI मांगेगा तो दिखाना होगा, क्लाइंट मांगेगा तो आपका मन, और अदर पार्टी मांगेगा तो नॉट सो एट एनी कॉस्ट। ऑडिट वर्किंग पेपर कोई कागज़ का टुकड़ा के चला के मार दिया जाएगा कि बढ़िया स्टैंडर्ड पेपर में बनाएंगे, समराइज मैनर में बनाएंगे, कंप्लीट मैनर में बनाएंगे, ऐसा पेज में बनाएंगे जो फटे नहीं, समझ रहे हैं? जिसका पेज होना चाहिए। किसका बात करें? ऑडिट वर्किंग पेपर। किसका बात करें भाई? समझ रहे हैं? उसके बाद पढ़े तो ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क का पूरा डिटेल्स रहेगा, कैसे कैसे करना है, कितना दिन में करना है, कब करना है, उसको कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क के डिटेल्स लेआउट को क्या कहते हैं भाई? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑडिट प्लान। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ही ऑडिट प्लान आता है। क्या फ़ायदा भाई ऑडिट प्रोग्राम करने से? ऑडिट प्रोग्राम करने से यही फ़ायदा है कि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, प्रत्येक स्टाफ को बराबर काम दे देंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नोइंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, वर्क कितना कंप्लीट हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हम जान सकेंगे। नो वर्क लेफ्ट अनएग्जामिन्ड, कोई भी काम छूटेगा नहीं। समझ रहे हैं? नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वर्क। अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला भी गया तो दूसरा एम्प्लॉय आएगा तो वहीं से कंटिन्यू कर लेगा काम को। तो ये सब फ़ायदा है। किसका फ़ायदा है? ऑडिट प्रोग्राम। क्लियर? ऑडिट वर्किंग पेपर तो आगे ही समझा दिए हैं भाई। ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट वर्किंग पेपर का? शो करेंगे ऑडिट कैसे किए थे, फ्यूचर में कोई दिक्कत हो गया तो। समझ रहे हैं? फिर पढ़े थे ऑडिट फाइल। क्या पढ़े थे? ऑडिट फाइल क्या होता है भाई? ऐसा फाइल जिसमें ऑडिट का कागज़ को रखेंगे, उसको ऑडिट फाइल कहते हैं। ऐसा फाइल जिसमें ऑडिट का कागज़ को रखेंगे उसको क्या कहते हैं? ऑडिट फाइल। दोनों में डिफरेंस क्या? ऑडिट वर्क पेपर में और फाइल। ऑडिट वर्किंग पेपर लिखेंगे और पेपरवा जहाँ रखेंगे उसको ऑडिट फाइल। समझे? समझ गए? तो ऑडिट फाइल क्या होता है? द फाइल इन विच प्रिजर्व, समझ रहे हैं? ऑडिट पेपर इज नोन एज ऑडिट फाइल। ऐसा फाइल जिसमें ऑडिट पेपर को रखेंगे उसको ऑडिट फाइल कहते हैं। समझ रहे हैं? एकदम सिंपल डेफिनेशन है, बुक में ही लिखवाए हैं। द फाइल इन विच द ऑडिटर प्रिजर्व द ऑडिट पेपर इज नोन एज ऑडिट फाइल।
ऑडिट फाइल दो तरीका का होता है, परमानेंट ऑडिट फाइल, करेंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल में जो ऐसा बात लिखेंगे जो बार बार चेंज नहीं होता, ईयर आफ्टर ईयर चेंज, परमानेंट बातों को लिखेंगे, परमानेंट वाला कागज रखेंगे, इसको कहते हैं परमानेंट ऑडिट फाइल। और करेंट ऑडिट फाइल में ऐसा कागज लिखेंगे, ऐसा बात लिखेंगे जो बार बार चेंज होता है। क्लियर? यहाँ तक पढ़ाए थे, अभी हम कुछ पढ़ाए नहीं है, रिवीजन कराए। यहाँ से हम लोग का फ्रेश टॉपिक चालू होता है, ऑडिट नोटबुक। अच्छे से सुनिए, ऑडिट नोटबुक क्या है भाई? एक डायरी। जब ऑडिटर ऑडिट करता है ना, तो अपने पास ऑडिटर ऑडिट नोटबुक रखता है, माने एक डायरी रखता है, समझ पा रहे, या रजिस्टर रखता है। किस लिए भाई? किस लिए? टू रिकॉर्ड एरर, टू रिकॉर्ड क्वारी, टू रिकॉर्ड डिफिकल्टी। कोई क्वेश्चन उठ रहा है, कोई एरर हो रहा है, उसको लिखने के लिए, क्या बाद में तो भूल जाएंगे, कुछ ऐसा क्वारी है जो पूछना है, तो एक तो नोटबुक रखेंगे, वहाँ लिख लेंगे। समझ रहे? तो इट इज प्रिपेयर्ड बाई ऑडिट स्टाफ। जब ऑडिट स्टाफ इसको करता है ना, तो अपने पास क्या बना के रखता है? ऑडिट नोटबुक। तो ऑडिट नोटबुक इज अ डायरी और रजिस्टर्ड मेंटेन बाई ऑडिट स्टाफ टू रिकॉर्ड द क्वारी एरर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्वारी और एरर को रिकॉर्ड करने के लिए, कोई डिफिकल्टी है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए ऑडिट नोटबुक बनाते हैं, क्योंकि संग थोड़ी ना जवाब मिल जाएगा, संग थोड़ी ना पता कर लेंगे, तो लिखना तो पड़ेगा ना। इसके लिए क्या बनाते हैं भाई? ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक में क्या रहेगा? कंटेंट क्या रहेगा? कि इसके पास लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या क्या इसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो लिस्ट बना कर रखेंगे। समझ पा रहे हैं? नेम एंड ड्यूटीज ऑफ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, कौन कौन सा ऑफिसर है जो रेस्पॉन्सिबल है, किस ड्यूटी के लिए, उसका नाम क्या है, लिख कर रखेंगे। क्योंकि कुछ पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? चेक करना होगा तो मालूम रहेगा ना, ये बुक से इसको चेक करना है। देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछ सकता हुआ है, अच्छा पतला पैखाना हो रहा, लिख लेगा। बुखार भी हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है, लिख लेगा। होता है ना, पहले लिख लेगा सिम्टम्स, फिर वो चेक करेगा, बीपी भी चेक करके लिखेगा कि क्या परिस्थिति है आपका। हाँ भाई, लिखता नहीं ऑडिटर, हाँ सॉरी डॉक्टर, लिखता है ना, फिर उसके हिसाब से दवा देगा, टेस्ट लिख देगा 10-20 ठो। दवा से ठीक हो गया तो ठीक है, तो टेस्ट करा के आइए, फिर आपका इलाज चलेगा। ऐसे होता है ना। तो ऑडिटर अपने साथ जब मेंटेन करेगा तो रखेगा अपने पास, क्या रखेगा? ऑडिट नोटबुक। क्या रखेगा भाई? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? क्लियर? इसमें क्या रहेगा? लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, नेम एंड ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। समझ पा रहे? द पर्टिकुलर मिसिंग रिसिप्ट एंड भाउचर, कोई रिसिप्ट मिसिंग है या कोई भाउचर मिसिंग है, वो लिख के रखेंगे। मिस्टेक्स ऑफ एरर एंड फ्रॉड लिख के रखेंगे। क्वेश्चन क्वारी को लिख के रखेंगे। ये सब कंटेंट है। किसका कंटेंट है भाई? ऑडिट नोटबुक। किसका कंटेंट है? क्लियर? एडवांटेजेस क्या होगा? एडवांटेजेस होगा क्या भाई? एडवांटेज क्या हो सकता है? टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, गलती होने से रोकेंगे। टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड का पता लगा लेंगे। समझ पा रहे? इजीली कंप्लीशन ऑफ वर्क, इजीली कंप्लीट हो जाएगा काम। समझ पा रहे? ये सब फायदा। चलिए आगे बढ़े। ऑडिट मेमोरेंडम। ऑडिट मेमोरेंडम क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। ऑडिट मेमोरेंडम एक स्टेटमेंट है। ऑडिट मेमोरेंडम में क्या है? स्टेटमेंट है, जिसमें सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ऑडिट मेमोरेंडम इज अ स्टेटमेंट इन विच कंटेनिंग ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन इन अ समराइज मैनर। इन अ समराइज, जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा उसको लिख लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं भाई? ऑडिट मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? तो ऑडिट मेमोरेंडम इज अ स्टेटमेंट। ऑडिट मेमोरेंडम इज अ स्टेटमेंट इन विच कंटेनिंग ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन इन अ कौन सा मैनर? समराइज मैनर। कौन सा मैनर? इसको हम कहते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? ऑडिट मेमोरेंडम। समझे? लिख लेंगे इसका प्लांट का लोकेशन, माने इसका फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे है। समझ पा रहे? लोकेशन ऑफ द प्लांट, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, बैंकर कौन है, किसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है, नेचर ऑफ बिजनेस। समझ पा रहे? इसका मैनेजमेंट कैसा है, समराइज मैनर में लिखेंगे। समझ पा रहे? उसी को कहते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? माने पूरा आपका तमाम चीज़ एक समराइज मैनर में लिख लेंगे। काहे लिख लेंगे? लिख लेंगे ताकि ऑडिट करने में सुविधा होगा। लिख लेंगे ताकि ऑडिट करने में क्या होगा? इसी को हम कहते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? समझ रहे? अब मान लीजिए डॉक्टर ही आपको लिखता है, साइड में सब लिख देता, क्या है, अगला बार जाइएगा तो पढ़ के समझ जाएगा, ओ ये इसका प्रॉब्लम था, ये हम इलाज किए थे। समझ रहे?
या आप दूसरा जगह डॉक्टर के पास दिखाइएगा तो वो पढ़ के समझ जाएगा, आप भी पढ़ के समझ जाइएगा मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, डॉक्टर को स्लिप को कहते हैं, लेकिन ऑडिट मेमोरेंडम ऑडिटर बनाता है। कौन बनाता है? जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन को, यूजफुल इन्फॉर्मेशन को समराइज मैनर में लिख लेगा। इसको हम कहते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। क्या कहते हैं भाई? आगे बढ़े, बोलिएगा तब ना बढ़ेंगे। ऑडिट एविडेंस तो जानते ही हैं, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रूफ ऑफ, उसको क्या कहते हैं? ऑडिट एविडेंस। क्या कहते हैं? ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगा? इंस्पेक्शन करके, जांच पड़ताल करके, समझ पा रहे, इंक्वायरी करके, इंफॉर्मेशन लेके, इंस्पेक्शन करके, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके, आँख से भी देख के बहुत कुछ समझ सकते हो, देख कर बहुत कुछ समझ सकते हो। देख के नहीं समझ जाएंगे, इंसान को नहीं पहचान लोगे बेटा, फटका बाज है, काम वाला नहीं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देख के पहचान लोगे, समझ पा रहे हैं? तो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं? कंप्यूटेशन, कैलकुलेट करके जान जाएंगे, कंप्यूटेशन, समझ रहे हैं? रिव्यू कर लेंगे, उसके काम को दोबारा एक बार देख लेंगे। इस तरीके से प्रूफ का जुगाड़ हो जाएगा। तो प्रूफ का जुगाड़ कैसे होगा? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू, कंफर्मेशन, किसी से पूछ लो ठीक ठाक है ना, काम करने में ठीक है ना, समझे, लोग का काम काज करने का तरीका तो ठीक है, दिखावा तो नहीं कर रहा है, पूछ लो किसी से। क्लियर? तो इस तरीक़ा से हमें एविडेंस मिल जाता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग रेफर्स टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। डेली ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, डेली क्या हो रहा है, डेली का काम काज को चेक करेंगे, इसको कहते हैं रूटीन चेकिंग। क्या कहते हैं? डेली चेक नहीं करेगा तो स्टाफ तो जैसे मन करेगा वैसा करेगा, अपने मन मुताबिक काम करने लगेगा, अपने सुविधा अनुसार काम करने लगेगा। तो इसीलिए रूटीन चेकिंग किया जाता है। प्रत्येक संस्था में रूटीन चेकिंग होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं तो स्टाफ आपके संस्था को अपना उसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, धोखाधड़ी करके इतना कमा लेगा, बाद में आप ही को किल लेगा, आप कर देना दीजिए अगर रूटीन चेकिंग नहीं रहेगा। नहीं समझे? मान लीजिए 2 स्टाफ है, वो मालिक है, इन लोग पर भरोसा करके छोड़ दिया है, देखना ही नहीं आता है, ये लोग अपने हिसाब से संस्था चलाने लगे। चेकिंग किया तो पता चला कि पूरा छेदा कर दिया है, लोग कर्ज हो गया 2-4 करोड़ का उसका ऊपर, समझे? बाद में लोगों क्या करेगा, समझे? बाद में लोग बोलेगा ठीक है दे दीजिए, फैक्ट्री दीजिए, हटाइए, जाइए 2-4 करोड़ हम लोग दे देते हैं। कई लोग कमा चुका है, गड़बड़ के कमा चुका है, नहीं समझे? बट गड़बड़ी के पैसा गड़बड़ी हो जाते हैं। कहीं गड़बड़ वाला आदमी हो तो उड़ा दिया होगा तो हीरो भी कंगाल हो जाएगा। गड़बड़ किया जितना दिन मज़ा में था, बाद में कंगाल हो जाएगा। गड़बड़ का पैसा जल्दी किसी को शूट नहीं करता, गड़बड़ का पैसा गड़बड़ में जाता है। आइए इसी कहते हैं रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग रेफर्स टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को डेली चेक करेंगे, इसको कहते हैं रूटीन चेकिंग। क्या कहते हैं? समझ गए क्या बोलेंगे? नहीं समझे? समझ रहे? इससे क्या फ़ायदा होगा भाई? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। गलती होगा तो पता चल जाएगा। मन में डर रहेगा स्टाफ को, ये गलती मत करो, डेली चेक करेगा बेटा पकड़ा जाएंगे। टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, मन में डर रहेगा। मोरल प्रेशर ऑन द स्टाफ पे एक तो नैतिक ये रहेगा, ये काम नहीं किया आज पकड़े जाएंगे, दबाव रहेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पक्का? अच्छा, ट्रांजेक्शन मेंटेन प्रॉपर्ली, सारा ट्रांजेक्शन मेंटेन रहेगा प्रॉपर्ली, ऑल वर्क प्रॉपर्ली रहेगा। अगर क्या करते हैं? रूटीन चेकिंग। क्या करते हैं? तो रूटीन चेकिंग रेफर्स टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। समझ पा रहे? इट इज, समझ पा रहे? अप्लीकेबल ऑन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझे कि नहीं समझे? गार्जियन कहते हैं ना कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ने सके, हम नहीं पढ़ाने सके, आपने रूटीन चेकिंग नहीं किया उसका। बच्चा का भी तो रूटीन चेकिंग जरूरी है। जो पेरेंट्स करते हैं उनके बच्चे अच्छे होते हैं, और कुछ बच्चे अच्छे हैं जो सेल्फ जिम्मेवार है, वो खुद अपने से मेहनत करते हैं, खुद अपने जिम्मेवारी को निभाते हैं, समझते हैं, तो उनको रूटीन चेकिंग का दरकार नहीं है। लेकिन कुछ बच्चा है उसको रूटीन चेकिंग नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। आजकल ऐसे ऐसे गार्जियन आते हैं जो 10 साल का बच्चा कहते हैं मेरा बच्चा कह रहा हम नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ाई छोड़वा देंगे। ऐसा पेरेंट्स कहते हैं। क्यों? रूटीन चेकिंग नहीं है। बच्चा कैसे बोल देगा नहीं पढ़ेंगे? डेली उसको बैठाइए, उसके पीछे पढ़िए, लगिए। अरे पढ़ते पढ़ते कभी ना कभी इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा। पढ़ते पढ़ते कभी ना कभी इंटरेस्ट आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा तो आ जाएगा, लाइन पर आ जाएगा। नहीं कैसे आएगा? साक्षर तो बना ही देंगे ना, कुछ नहीं तो साक्षर बना देंगे। जरूरी थोड़ी है कि अर्जुन बनाए, सब लोग अर्जुन नहीं हो सकता है, लेकिन
साक्षर तो बनाइए देंगे ना, साक्षर माने जी ले अपना, समाज में बात कर ले, काम करने का ढंग सीख जाए, विवेक आ जाए उसके पास, इसलिए साक्षर तो बना ही देंगे। क्लियर है क्या? इसी को क्या कहते हैं? रूटीन चेकिंग। हाँ, इसी को क्या कहते हैं? रूटीन चेकिंग। क्या कहते हैं? तो रूटीन चेकिंग का क्या फायदा भाई? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, और क्या? ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली, वर्क परफॉर्म प्रॉपर्ली, टू चेक मोरल मोरल ऑफ द स्टाफ, मोरल प्रेशर, ये सब फायदा। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े, किसका बात कर रहे? रूटीन चेकिंग। तो रूटीन चेकिंग तो हर चीज़ में चाहिए, समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव ऑफ रूटीन चेकिंग, अरे भाई वही लिखना है, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, एग्जामिन ऑल द बैलेंसेस, समझ पा रहे? प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सब ऑब्जेक्टिव। टेस्ट चेकिंग है, सब चेक करेंगे। सब चेक करना संभव है क्या? ऊपर ऊपर नहीं, मैंने ऐसा चीज़ को चेक करेंगे जिससे बहुत कुछ पता लगा जैसे। टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू, समझ पा रहे? सेलेक्टेड चेकिंग। टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू कौन सा चेकिंग? सेलेक्टेड चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, समझ पा रहे? सैंपल चेकिंग, सैंपल्स को चेक करेंगे। और सैंपल ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन, सैंपल ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन माने लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। पॉपुलेशन माने क्या होता है? पॉपुलेशन में जनसंख्या में समझ जाइएगा। ऑडिट में पॉपुलेशन माने लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ। तो टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू लेस देन 100% चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इट मीन सैंपल चेकिंग, सैंपल ड्रॉन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो एक ठो दाना निकाल के दो ठो चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो बात हो गया, ओके। मीट भी बनाते एक दो पीस को छू के देख लेते हैं, दाल भी बनाते थोड़ा दाल को छू के देख लेते हैं सही हुआ है कि नहीं हुआ है, समझे? कितना लोग नमक चेक करता है, अपना हाथ में लेकर थोड़ा पी लेता है। हाँ, नमक चेक करता है भाई, नमक गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे थोड़ा सा लेके, मैंने हाथ में लेके, मैंने पूरा लेके नहीं, पूरा सैंपल, सैंपल। दीदी है बोले तो हाँ, अच्छा ठीक है, हम आपको दिखाएंगे किसी दिन टेस्ट चेकिंग। क्लियर? दीदी है पूरा। क्लियर? तो टेस्ट चेकिंग का फायदा बताना, सुनिए। कितना लोग सब्जी का भाई नमक चेक करता है कि नमक ठीक हुआ है कि नहीं हुआ? तो टेस्ट चेकिंग, कौन सा चेकिंग? तो वैसे ही भाई ऑडिट हो रहा है तो नमक थोड़े चेक करना है, उठाएंगे सैंपल, उठाएंगे। जैसे न्यूज़ वाला लोग नहीं बताता है कि हमने 22,000 सैंपल ड्रॉ किया है इतने पॉपुलेशन में, तब जाके हम ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, समझे? मैंने 22,000 लोगों से सर्वे किया है, 22,000 लोगों से पूछा है, तब बताता है इस पार्टी को इतना सीट मिलते दिख रहा है, और सही हो जाता है। वो लोग का एग्जिट पोल 95% सही होता है, 5% कभी कभी फेल हो जाता है, समझ? एग्जिट पोल देखा जाए तो 95% सही है, अब 5% का भी उल्टा हो जाता है, समझे? या सैंपल गलती मिल जाता है कभी कभी। इसी को हम कहते हैं टेस्ट चेकिंग। क्लियर है क्या? फायदा क्या है भाई? टेस्ट चेकिंग से फायदा क्या है? सेव टाइम, सेव कॉस्ट, सेव टाइम, समझ पा रहे हैं क्या बोले? अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, जल्दी हो जाएगा। क्या 100% चेकिंग आर नॉट पॉसिबल? 100% चेकिंग पॉसिबल नहीं है। कैसे चेक कर दीजिएगा सारा? ऑडिट इन डेप्थ, ऑडिट इन डेप्थ माने शुरू से जिस सैंपल को उठाएंगे ना उसके पैदा होने से लेकर मरने तक चेक करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने ऑडिट इन डेप्थ रेफर्स टू चेकिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। वो बिगिनिंग कहाँ से हुआ, एंड कहाँ पे हुआ, उसको पूरा चेक करेंगे। इसको कहते हैं ऑडिट इन डेप्थ। क्या कहते हैं भाई? ऑडिट इन डेप्थ, पूरा चेक करेंगे उसको, समझ पा रहे हैं? चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू एंड, ओरिजिन टू, इसको क्या कहते हैं भाई? ऑडिट इन डेप्थ। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलो। तो आप मार्क करते हैं, आगे बढ़ना है ये तो मार्क करना है, बुक खोलो।